आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। 26 से लेकर के 29 तक में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसमें हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। 26 से लेकर के 30 तक की ले लो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, लेकिन उससे पहले जो इसमें थोड़े से आपने लास्ट ईयर भी फॉर्मूलाज किए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है कि लिमिट जो है हमारी, ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा वो कितना आता है हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, ये भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। थर्ड इसमें है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, यहाँ पर है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा, जब ऐसी कंडीशन आए तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 के होगा। अब नेक्स्ट है थीटा अप्रोच टू 0 ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ई रेज टू पावर x माइनस 1 जब भी हमें दिखे अपॉन x तो वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, लिमिट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना यार x चला है ना, तो यहाँ पर x लेंगे। ठीक है, खुद देख लो कि e की पावर x ली। अब यहाँ पर मैं लूंगा लिमिट x अप्रोच टू 0, ठीक है, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, वो किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट x अप्रोच टू a, यहाँ पर है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आएगा हमारा n a रेज टू पावर n माइनस 1 के। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 ए रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर थीटा लो या फिर x ले लो। ठीक है, x की बात चलिए तो x लेंगे, तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, log e a। ठीक है, इनका अभी इतना यूज नहीं है, जो जो जहां जहां यूज होगा हम उसको कर लेंगे, लेकिन आपने फिर भी ये याद रखनी है चीजें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस। अब यहाँ पर देखो डज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 है, तो मैंने आपको बताया था एक बार हम लेस के लिए लेंगे, एक बार हम ग्रेटर के लिए लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब इफ एक्स इज लेस देन पाई बाय 2, और दूसरा के ले लेंगे एक्स कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, और लास्ट हमारे पास ये है 3 इफ x इक्वल टू पाई बाय 2। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले के लिख लेंगे कि एज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने पहले ही मान लिया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा है। अब क्या करेंगे, टेस्ट किस पे दिया गया है, एट x इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कि लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव के लिए हमारा लेस वाला आ जाएगा k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू पाई अपॉन 2 पॉजिटिव। जैसे मैंने ये लिखा वैसे ही हम इसमें करते जाएंगे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x, क्योंकि ग्रेटर के लिए यही था। अब बात करते हैं एफ ओ पाई बाय 2 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 3। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे 1 2 3 जितने भी थे, उसमें हमने क्या किया था,
यहां पर क्या करते थे हम, पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की है। यहाँ क्या कर लेंगे, x इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच, और यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी है। फिर हम क्या करते थे, x के प्लेस में पाई बाय टू रखेंगे, इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एच, यानी कि पाई बाय टू से पाई बाय टू चला गया तो कितना आ गया, h इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम होगा, पाई बाय टू इक्वल टू पाई बाय टू प्लस h, यानी कि पाई बाय टू से पाई बाय टू चला गया, h इक्वल टू 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 हम रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इससे रिप्लेस कर देंगे। अब तो क्या आ जाएगा यहाँ, लिमिट h अप्रोच टू 0, ठीक है, k कोस x के प्लेस में क्या आ जाएगा, x के प्लेस में आ जाएगा पाई बाय टू माइनस एच, तो यहाँ रख दो पाई बाय टू माइनस एच, और अपॉन में हमारे पास क्या है, पाई माइनस टू, और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है, पाई बाय टू माइनस एच आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2x था। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पे, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, साथ में क्या आ जाएगा, k कोस पाई बाय टू, अब यहाँ पर x कितना है, पाई बाय टू प्लस h मैंने रख लिया, अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, पाई माइनस टू और पाई बाय टू प्लस h, क्योंकि x के प्लेस में हमने क्या रख दिया, h रख दिया, और इक्वल टू यहाँ पर क्या है भाई, 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास कितना बचा, मैं अब लिमिट पुट कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट भी पुट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो लिमिट अभी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये इस फॉर्म में लाकर रखना है, ठीक है, हम इस फॉर्म में इसको तैयार करेंगे ताकि डायरेक्ट 1 आ सके। देखो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 इसी तरह रहने दो अभी, ठीक है। यहां पर क्या क्या उसको हम कर लेंगे, तो k कोस, यहां कितना आ जाएगा, देखो k कोस पाई बाय टू है, तो ये कितना बन जाएगा, यहां इसको देखो तो ये मेरे पास क्या है, k तो ऑलरेडी ऐसे आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन h, थीटा के प्लेस में h लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर कितना है पाई, यहाँ पर कितना है माइनस पाई, और यहाँ पर कितना है माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है, एक मिनट यार, 2h आएगा, क्योंकि 2 जो है इससे भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए 2h आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 इसी तरह रखेंगे, k कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है h, अपॉन यहाँ पर पाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 3 हमारा ऐसे ही चला हुआ है। अब क्या करेंगे कि पाई से पाई भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर भी पाई से पाई कैंसिल। अब लिमिट h अप्रोच टू 0, कितना बचा हमारे पास, साइन सॉरी k साइन h अपॉन 2h बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h अप्रोच टू 0 k, चलो माइनस को बाहर निकाल दो, साइन h अपॉन माइनस 2h इक्वल टू 3। अब ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो साइन h और ये जो h है, और यहाँ पर भी देख लो इतना इतना क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी कि 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, सॉरी यार यहाँ पर ना ऐसे, ठीक है, ये 2 तो बाहर हो गया ना, ये 2 हमारा अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, इतना इतना, अब लिमिट हमारी यूज हो गई, तो k इंटू में मैं क्या लिख दूंगा इसके प्लेस में, डायरेक्ट k अपॉन टू इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा, k अपॉन टू इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ से k की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, तो k की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर k अपॉन टू तो भाई
अगर ये सेम आ रहा है तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ k/2 ले लिया, इक्वल टू हमारे पास है 3, तो 2 को वहां भेज दो, k इक्वल टू कितना आ गया 6, तो k की वैल्यू क्या आई 6। और काफी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से करवाया ताकि आपको ये क्लियर हो सके, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो यहाँ पर क्या था कि साइन थीटा अपॉन थीटा था ना, ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, तो मैंने इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया। वैसे ही यहाँ साइन थीटा अपॉन में थीटा बना दिया, ठीक है। ये देखो, ये चीज ली मैंने, इस 2 को मैंने साइड में रखा और यहाँ पर k/2 इंटू 1 कर दिया, ठीक है। बाद में इसको यहाँ से k/2 तो हमारा सेम था, इसलिए मैंने एक बार लिया और इक्वल टू 3 था, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है f ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ क्या करेंगे दोबारा से, एज इट इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 2, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या है kx स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इक्वल टू f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, इक्वल के लिए kx स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब kx स्क्वेयर आ गया, तो kx स्क्वेयर में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, हम x के प्लेस में 2 रख देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ k इंटू 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये कितना आ गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट की तो k इंटू 2 स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डायरेक्ट 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये कितना आ गया 4k, यहाँ पर भी 4k आ गया, इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। तो हम क्या करेंगे, 4k को एक बार लेंगे, 4k इक्वल टू 3, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 3/4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू पाई, और cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई एट x इक्वल टू पाई। सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ पाई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू सबसे पहले ले लेंगे पाई नेगेटिव, तो पाई नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या है लेस वाला kx प्लस 1 इक्वल टू RHL लेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू पाई पॉजिटिव, और RHL के प्लेस में क्या जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है, cos x आ गया। अब बात करते हैं f ऑफ पाई की, तो f ऑफ पाई में हमें इक्वल वाला जो है ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल वाला kx प्लस 1 है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे डायरेक्ट के एक्स के प्लेस में मैं रख दूंगा पाई और प्लस 1, ठीक है। इतना तो आपको ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम हमारे पास आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो के पाई प्लस 1 आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस एक्स है, तो कोस पाई हम लिख देंगे, कोस पाई, और यहाँ पर क्या है के पाई प्लस 1, ठीक है। अब के पाई प्लस 1 को हम एक बार लिख सकते हैं, तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है कोस पाई, ठीक है। तो कोस पाई के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं अब -1, ठीक है। कोस पाई की जो वैल्यू है यानी कि कोस 180 डिग्री -1 होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, चलो इसको भी लिख लो अभी के पाई बाय, अब यहाँ से ये और ये तो सेम आ गया, तो एक बार लिखो इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या करेंगे के पाई इक्वल टू इस 1 को मैं वहां भेजूंगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया के पाई इक्वल टू -2, और पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू -2 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब बात करते हैं 29 की।
क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 एट एक्स इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5 रख लेंगे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 नेगेटिव। अब 5 नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पर के एक्स प्लस वन, यानी मैंने आपको बताया लेस वाला सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद क्या है राइट हैंड लिमिट यानी कि x अप्रोच टू 5 पॉजिटिव। अब 5 पॉजिटिव के लिए कौन सा आ जाएगा, 3x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही एफ ओ 5 की, तो इक्वल वाला जो है उसको हम लिख लेंगे के एक्स प्लस 5 यानी कि के इंटू, मैं डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दूंगा और प्लस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट पुट कर दो तो k इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू ये कितना आ गया 5k प्लस 1। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5k प्लस 1 आ जाएगा, 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी कि 10 इक्वल टू 5k प्लस 1। अब 5k प्लस 1 5k प्लस 1 एक बार लिखेंगे इक्वल टू 10 कर देंगे। 5k इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 1 यानी कि 5k इक्वल टू 9 आया और k हमारे पास क्या आ गया 9/5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, उसको करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। दूसरी टर्म दी है ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज लेस देन 10, और 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब इसमें दो टेस्ट होंगे, एक तो होगा 2 पे और एक 10 पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एज इट इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ कितना है 2 रख लेंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव की बात करें तो मेरे पास क्या आ रहा है 5, ठीक है। और लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 2 पॉजिटिव के लिए। अब आप खुद देखो एक्स इज ग्रेटर देन 2 है तो मैं ये ले लूंगा ए एक्स प्लस बी, और एफ ऑफ 2 के लिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू की बात है दोबारा से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस 5 और यहाँ पर 5, ये तो बन गई एक टर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे हम कि x के प्लेस में इस लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये तो आ गया मेरे पास डायरेक्ट 5। यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो कितना आया, ये 2a प्लस बी बी आर, ठीक है, प्लस बी इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है 5 को मैं एक बार ले लूंगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इसको दे दो नंबर 1 इक्वेशन। अब बात करेंगे इसके जो सेकंड टेस्ट है कि एट x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। एज इट, दोबारा वही लाइन लिख दो, एज इट इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 10, यानी कि लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट x अप्रोच टू 10 नेगेटिव। अब 10 नेगेटिव के लिए आप यहाँ देखो तो 10 नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या है ये, ठीक है, ये लेस की बात है ना, तो मेरे पास क्या है ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी मैंने रखा इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 10 पॉजिटिव। अब 10 पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या है 21, तो मैं यहाँ 21 लिख दूंगा, और साथ में एफ ऑफ 10 के प्लेस में मेरे पास क्या है, एफ ऑफ 10 के प्लेस में इक्वल टू यानी कि 21 मैं यहाँ रख दूंगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो जब मैं इस पर वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये तो लिमिट पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21 इक्वल टू 21, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे 21 को एक तरफ रहने दें, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देंगे। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम, दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी और जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या थी 2a प्लस बी एंड दूसरी जो आई उसको लिख लेंगे। तो सोल्व कर लो, सोल्व 1 एंड
2 हमारे पास क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है, और यहाँ पर कितना आया 10a प्लस बी इक्वल टू 21 है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर ये खत्म। ठीक है, बी से यार बी से ना बी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा -8a, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का साइन तो आएगा, इसको माइनस किया, कितना आ गया 16। ठीक है, कितना आ रहा है 16, तो ये भी कैंसिल आउट, तो a कितना आ गया 16/8, यानी कि 8 2 16, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो पुट a इक्वल टू 2 इन, चलो सेकंड में रख लो। ठीक है, तो 10a के प्लस सॉरी यार 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 21, तो 20 प्लस बी इक्वल टू 21 एंड बी इक्वल टू कितना आ गया 21 माइनस 20, बी इक्वल टू 1, तो ए एंड बी कितना आ गया हमारे पास, देयरफॉर ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 1 आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमने सिर्फ 30 तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।